हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों। बेटा आवाज आ रही है मेरी आपको? आ रही होगी। तो बेटा टॉपिक आज हमारा कौन सा है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। कौन सा टॉपिक है बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको। टॉपिक है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन विद मैकेनिज्म। बच्चों डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है को समझने की आप लोग कोशिश करेंगे। डिहाइड्रेशन, पहले एक बार थोड़ा कैमरा सेट कर लें। और वैसे भी लाइट बड़ी परेशान कर रही है भाई, लाइट थोड़ा सा मेरा फेस ना देख पाने का, पर आपको क्वेश्चन और आंसर का फेस दिखता रहेगा। ओके, देखो ध्यान से। कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। कौन सी बेटा? डिहाइड्रेशन। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखनी है इसे। करें स्टार्ट। बारिश का मौसम हो रहा है, कोई बात नहीं, बारिश का मौसम हो रहा है कि चलो कोई बात नहीं, आप पढ़िएगा, वाइस पढ़ियो ना पढ़ियो। डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन कौन सी होती है? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। डी का मतलब होता है रिमूव हो जाना। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? वाटर का। जिस भी केमिकल रिएक्शन से वाटर रिमूव हो जाता है उस रिएक्शन का नाम क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या नाम होता है बच्चों? डिहाइड्रेशन रिएक्शन उसका नाम हुआ करता है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। जैसे कि हमारे पास क्या आ गया बेटा? C2H5OH आ गया। क्या आ गया बेटा हमारे पास? C2H5OH आ गया। अब डिहाइड्रेशन की अल्कोहल में भी दो रिएक्शन है बेटा, एक लो टेम्परेचर पर, एक हाई टेम्परेचर पर, जिसमें एक में इथाइलिन बनता है, एक में ड्राई ईथर बनता है। उसको मैं बाद में बताऊंगा। मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ, जिसमें इथाइल अल्कोहल से इथाइलिन का फॉर्मेशन करते हैं बाय डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आइएगा समझते हैं बिल्कुल ध्यान से। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? ये हमारे पास क्या? C2H5OH। ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है। क्या है बेटा? ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, जिसे आप पावर अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पावर अल्कोहल के नाम से जानते हैं। अब ये रिएक्शन करता है किसकी प्रेजेंस में बेटा? कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस है बच्चों? कंसंट्रेट H2SO4 का काम क्या होता है बेटा? डिहाइड्रेशन कराना होता है, मतलब H2O को रिमूव कर देना होता है। कैसे रिमूव होगा बेटा? देखो, यहाँ से H एक रिमूव होगा, यहाँ से OH। बेटा जब यहाँ से एक H से कंबाइंड होगा, दो H और एक O, क्या बाहर निकल जाएगा यहाँ से? एक तो यहाँ से H एक है, दो H होगा, और एक यहाँ से O, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा? यहाँ से H2O जो हो जाएगा ये वेपराइज हो जाएगा, मतलब वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? C2H4 बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? C2H4। C2H4 का नाम क्या होता है बेटा? इथाइलिन इसका नाम होता है। क्या नाम होता है बेटा इसका? इथाइलिन इसका नाम हुआ करता है, जिसका IUPAC नाम ईथीन होता है। इसको आप चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं बेटा। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? CS2 डबल बॉन्ड CS2 के नाम से भी लिख सकते हैं बेटा। यानी कि 2 कार्बन तो ईथ, डबल बॉन्ड का नाम होगा इन, तो क्या बन जाएगा बेटा? ईथीन बन जाता है। ये इसकी क्या है बच्चों? रिएक्शन है। अब किसकी बात करेंगे इसमें? हम मैकेनिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म इसका बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। सबसे पहले क्या होगा, एक बात और बता दें। एरो के ऊपर जो होता है उसका नाम कैटलिस्ट होता है। क्या नाम होता है बेटा? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को चेंज कर देना होता है। बट कैटलिस्ट जो होता है, कैटलिस्ट जो होता है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है बेटा। ये केमिकल रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं होता है। ओके प्यारे बच्चों, चलें आगे। अब इसके क्या डालते हैं बेटा? मैकेनिज्म। इसको थोड़ा पीछे करें, एक सेकंड को। लाइट के इशू की वजह से दिक्कत होती है। आइएगा, अब क्या आता है हमारा? मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, आइएगा देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। मैकेनिज्म ऑफ क्या आ गया बेटा हमारे पास? डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। ओके, सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट होगा बेटा? कैटलिस्ट पार्टिसिपेट होगा। कौन पार्टिसिपेट होगा बच्चों? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम करेगा? केमिकल रिएक्शन की स्पीड को, रेट को चेंज कर देगा, बट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट ये नहीं होगा। स्टेप नंबर 1, पहले कौन सा स्टेप आएगा बच्चों इसके अंदर? स्टेप नंबर 1 आ जाएगा। चलिएगा, मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको। आइएगा, स्टेप नंबर कौन सा आएगा बेटा? पहले हमारे पास ये 1 आ गया। इस स्टेप नंबर 1 में क्या होने जा रहा है? बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को समझना है। कैटलिस्ट आ गया हमारे पास, H2SO4 हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसको हमने क्या काम कर दिया? हीट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको हमने हीट कर दिया। जैसे भी अभी हीट करेंगे इसमें आयंस बनेंगे। पहले क्या बनेगा बच्चों? आयन। कौन कौन से आयन बनेंगे? एक तो बनेगा H पॉजिटिव आयन। कौन सा आयन बेटा? H पॉजिटिव। सेकंड कौन सा होगा बेटा इसमें? HSO4 नेगेटिव। क्या होगा बच्चों इसमें? HSO4 नेगेटिव आयन होगा सेकंड। क्लियर है? हीट करने के बाद पहले क्या बनेंगे बेटा? इसके अंदर आयन बनेंगे। H पर क्या आएगा? प्लस चार्ज। HSO4 पे क्या आएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इस पे। ओके, उसके बाद कौन आएगा बेटा हमारे पास?
एक बात का ध्यान रखना, H2SO4 जैसे आया है वैसी के वैसी बाहर निकल जाए, क्योंकि कैटलिस्ट है, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होगा। अब कौन आएगा हमारे पास, C2H5OH आ गया है। समझने को जहां कोई बॉन्ड नहीं होता वहां सिंगल बॉन्ड होता है बेटा। जैसे कि आपको पता है कि O पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव होता है, FON फोन। ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हुआ करते हैं बेटा। तो बेटा अब होगा क्या, H+ हमारे पास आएगा, कौन आएगा बेटा हमारे पास, H पॉजिटिव आएगा। प्लस वाला कहाँ अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव आयन जैसे आया है बाद में वैसे रिमूव होगा, ध्यान रखना आप लोग। प्लस वाला कहाँ अट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस के पास आ गया, तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा C2H5OH आ गया। H पॉजिटिव जब O के पास आएगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आकर क्रिएट हो जाएगा। ओके ओके ओके। इसके बाद देखो क्या होगा, हम इसको हीट करेंगे, दो तो H चलेगा, क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा, और प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा, C2H5 के ऊपर। प्लस चार्ज कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, C2H5 के ऊपर क्या बन जाएगा बेटा, ये C2H5 पॉजिटिव बन जाएगा। इसका नाम होता है इथाइल कार्बोकैटायन। क्या नाम होता है बेटा इसका, इथाइल कार्बोकैटायन। अब देखो ध्यान से, केमिकल रिएक्शन में H+ तो पार्टिसिपेट होगा, नंबर किसका आया बेटा, अब HSO4 नेगेटिव का नंबर आया, यानी कि स्टेप कौन सा आएगा इसके अंदर, स्टेप नंबर हमारे पास आ गया, यहाँ पे सेकंड आ गया है। यहाँ पे हमारे पास C2H5 पॉजिटिव है, प्लस में कौन है बेटा हमारे पास HSO4 नेगेटिव, HSO4 कौन है हमारे पास, नेगेटिव आ गया। अब होगा क्या, समझने की आप कोशिश करें बेटा, H2SO4 जैसे आया वैसे के वैसे रिमूव होगा, मतलब बाहर निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि कैटलिस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट जैसे आते हैं वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, वैसे रिमूव हो जाते हैं बेटा। तो यहाँ से H जो होगा प्लस चार्ज को लेके यहाँ पहुंच जाएगा, H जो होगा प्लस चार्ज को लेके जब यहाँ पहुंच जाएगा तो क्या बाहर निकल जाएगा बेटा, यहाँ से H2SO4 बाहर निकल जाएगा। ओके, H जो होगा प्लस चार्ज को लेकर जब यहाँ पहुंच जाएगा तो H2SO4 बाहर निकल जाएगा, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास, C2H4 बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा, इथाइलिन या ईथीन हुआ करता है। इथाइलिन या ईथीन होता है, इसका नाम क्या है बेटा, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। ओके प्यारे बच्चों, ओके बच्चों, क्लियर है। अब इसकी क्या आते हैं, डिहाइड्रेशन के बाद क्या आने वाला है बेटा, अब आएगा हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी बच्चों, हाइड्रोलाइसिस।